नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजा विक्रम सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 12वीं विषय हिंदी का प्रश्न पत्र, जो कि होगा पूरा 80 अंक का और आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे 30 मिनट। इसके बाद आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं और ये निर्देश पढ़ने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो हर यूट्यूबर करता है, और रिक्वेस्ट ये है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा आप तक पहुंचाई जाने वाली सहायता आप तक समय पर पहुंच सके, टाइम पर पहुंच सके। तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि ये सभी सहायता आप तक समय पर पहुंचती रहे, टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प दिए गए हैं, 6 सही विकल्प आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले सही विकल्प के अंतर्गत आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधाएं, तो कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक, इन चारों में से कौन सी आधुनिक काल की लोकप्रिय विधा है, ये आपको छांट करके लिखना है। इसके बाद खड़ी बोल गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है, तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, प्रतिवादी युग, प्रगतिवादी युग। इन चारों में से किस युग से खड़ी बोल गद्य का प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 यानी विकल्प क्रमांक 3, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको छांट करके लिखना है। इसके बाद है भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, तो भक्तिन झांसी, झूसी, झुंझुनू और झालावाड़, इन चारों में से कहाँ की रहने वाली थी। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5, ऊंचे बाजार का नियंत्रण कैसा होता है, आकर्षक, मूक, वाचाल और भयंकर। इन चारों में से कौन सा ऊंचे बाजार का नियंत्रण होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, सबसे अधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम है, तो समाचार पत्र, टेलीविज़न, इंटरनेट और रेडियो। इन चारों में से कौन सा सबसे अधिक खर्चीला इंटरनेट जनसंचार माध्यम है। तो इसके बाद आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, जो आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले रिक्त स्थान में हमें दिया गया है कि निर्जा की रचनाकार रिक्त स्थान है। कुंवर नारायण ने रिक्त स्थान जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। तीसरा है जूझ कहानी, लड़ते जूझते किसान मजदूरों रिक्त स्थान की झांकी है। रस के रिक्त स्थान अंग होते हैं। नाटक में मंच निर्देश हमेशा रिक्त स्थान में लिखे जाते हैं। और छायावाद का समय रिक्त स्थान से रिक्त स्थान तक माना गया है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने रिक्त स्थान क्या जाने। तो इन सभी रिक्त स्थानों को भरने के लिए आपको पीछे ये 2 विकल्प दिए गए हैं। इन सभी विकल्पों में से आप उचित विकल्प छांट करके रिक्त स्थान में भर दीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 3, जो सही जोड़ी के रूप में दिया गया है। ये देखिए अच्छे से, प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। ये पूरी सही जोड़ी की आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। अच्छे से कर लिया होगा नोट आपने। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर, जो आपको दिया गया है सत्य सत्य के रूप में। सत्य असत्य वाक्यों का चयन कीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 4 के अंतर्गत आपको 6 दिए गए हैं, क, ख, ग, घ, न और च। इन 6 प्रश्नों को आप अच्छे से लिख लीजिएगा और सत्य असत्य कंप्लीट कर लीजिएगा। और दोस्तों अच्छे अंक आने चाहिए त्रैमासिक परीक्षा में। 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आपका त्रैमासिक परीक्षा से भी निकल सकता है। यदि बोर्ड नहीं हुई तो इन परीक्षाओं के आधार पर ही आपका रिजल्ट बनेगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर, जो दिया गया है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम लिखिए। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम लिखिए। साहित्य का धंधा न करना पड़े इसलिए समांतर रूप में अपना पैतृक धंधा ही चलाना उचित समझा। यह कथन किस साहित्यकार का है, यह आपको देखना है। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। जनसंचार क्या है। प्रश्न क्रमांक 5 है मौखिक कविता का जन्म कब हुआ था। प्रश्न क्रमांक 6 पत्रकारिता लेखन क्या है। और प्रश्न क्रमांक 7 भी दिया गया है श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए। तो इन 7 प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर, जो आपको दिया गया है कि शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। इसके अथवा में दिया गया है कि भाषा की सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है। प्रश्न क्रमांक 7 के अंतर्गत दिया गया है पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है। अथवा में दिया गया है इस कविता के बहाने बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8, भक्तिन के आ जाने पर महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। प्रश्न क्रमांक 8 के अथवा में हमें दिया गया है, ये रहा आपका अथवा वाला प्रश्न। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर, जो आपको दिया गया है कि 7 भक्तिन के आ जाने पर महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई।
ये रहा। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 जो दिया गया है कि सिल्वर वेल्डिंग पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप किस अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं, लिखिए। कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं। इसके बाद अथवा में दिया गया है कि जूझ पाठ की विधा का नाम लिखते हुए आनंद यादवजी को कोई एक रचना लिखिए। आनंद यादवजी की कोई एक रचना लिखिए। ऐसा है, यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंटिंग है। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। समस्त जनसंचार माध्यम एक दूसरे के पूरक और सहयोगी है, इस कथन की पुष्टि उदाहरण सहित कीजिए। इसके अथवा में आपको दिया गया है कि नाटक के तत्व लिखते हुए संवाद को समझाइए। इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए और प्रश्न क्रमांक 11 की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 में हमें दिया गया है कि निपात शब्द का अर्थ लिखते हुए नीचे लिखे हुए वाक्य में आए निपात शब्द को लिखिए। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, इस वाक्य में निपात शब्द कौन सा है। इसके अथवा में आपको दिया गया है हमारी मालकिन तो रात दिन किताबियन माँ गड़ी रहती है। हम हूँ पड़े लागत हो गर्भ गृहस्थी काउन देखी सुनी। लोक भाषा में इस संवाद को समझकर खड़ी बोली हिंदी में ढालकर लिखिए। ये प्रश्न शायद ऊपर का करना ही आपके लिए उचित होगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर, जो आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पर। निर्देशानुसार वाक्य को रूपांतरित कीजिए। सूर्योदय होने पर अंधकार जाता रहा, संयुक्त वाक्य में आपको कन्वर्ट करना है इसे। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अमिताभ बच्चन कौन है, सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। इसके बाद निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। अंगद का पैर होना और अंगूठा दिखाना, ये हमारे 12वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये वाक्यों में प्रयोग आप अच्छे से कर दीजिए, ये प्रश्न आपके लिए सरल पड़ेगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 की ओर बढ़ते हैं। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए, लिखिए। ये इसके बाद अथवा में दिया गया है महाकाव्य एवं खंडकाव्य में कोई दो अंतर लिखिए। लिखते हुए एक एक उदाहरण भी देना है आपको, महाकाव्य और खंडकाव्य का एक एक उदाहरण भी देना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14वां, भारतेंदु युग की कोई दो प्रवृत्तियाँ लिखिए। छायावाद की कोई दो विशेषताएं लिखिए। 15वां प्रश्न के अंतर्गत दिया गया है साक्षात्कार का अर्थ लिखते हुए उसका महत्व लिखिए। 15वें प्रश्न के अथवा में आपको दिया जाएगा कविता के प्रमुख घटक लिखिए। ये रहा आपका 15वां प्रश्न का अथवा वाला, कविता के प्रमुख घटक लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16वां, कुंवर नारायण अथवा हरिवंश राय बच्चन की दो विशेषताएं लिखते हुए काव्यागत विशेषताएं, ये जीवन परिचय आ गया, कुंवर नारायण और हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 की ओर बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र कुमार, एक तो महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र कुमार की दो रचनाएं लिखते हुए भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, ये भी जीवन परिचय है। इधर आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की ओर के नीचे दिए हुए अपठित गद्यांश पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश पद्यांश जो भी दिया गया है इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आप नोट करना चाहे पूरे गद्यांश को, और नीचे आपको पद्यांश दिया गया है, तो जिसे भी आप उचित समझे उनका ध्यानपूर्वक, क्या कहा गया है, ध्यानपूर्वक पढ़कर इनके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये आप नोट कर लिया होगा शायद आपने। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये आप पद्य भी नोट कीजिए अगर करना चाहे तो, और नीचे दिए हुए प्रश्नों को भी नोट कीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की ओर कि भाव पल्लवन कीजिए। भाव पल्लवन यानी भावार्थ निकालना है इस पद्यांश का। पद्य दिया गया है यहाँ पर, इसका भाव प्रकट करना है आपको, व्याख्या करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। ये आप पद्यांश को अच्छे से नोट कर लीजिए और इस का संदर्भ प्रसंग और संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है इस प्रश्न की आपको। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित गद्यांश की सुप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या करना है हमें गद्यांश की, जो आप आसानी से कर सकते हो। और इसी गद्यांश के अथवा में आपको दिया गया है, ये आपको जो भी उचित लगे और जो भी आपको सरल पड़े उस गद्यांश की आप अच्छे से व्याख्या कर दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 की ओर, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 12वीं की अंकसूची की द्वितीय प्रति भेजने के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए। हमारी अंकसूची जब खो जाती है कक्षा 12वीं की, तो उसके द्वितीय प्रति भेजने के लिए आवेदन पत्र इस प्रकार से लिखा जाता है, जो आप इस प्रश्न के अंतर्गत लिख सकते हैं।
इसके अथवा में आपको दिया गया है कि अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की ओर, और ये आपका इस प्रश्न पत्र के अंदर अंतिम प्रश्न होगा। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 23, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्द में निबंध लिखिए। तो ये निबंध आप वृक्षारोपण पर भी लिख सकते हैं, समय का महत्व पर भी लिख सकते हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप यानी विज्ञान के चमत्कार, ये शब्द आपको किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। 2, 4, 5, 6, 7 जितने भी प्रकार से आप पूछा जाए तो आप देख लीजिएगा, विज्ञान का चमत्कार, विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस प्रकार से आप समझ जाइएगा। इसके बाद विद्यार्थी जीवन और खेल, इन विकल्पों में से आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से किसी एक पर 250 लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखना है। तो ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट हुआ कक्षा 12वीं का, जो त्रैमासिक परीक्षा के अंतर्गत आपको पूछा जाएगा। पूरा पेपर आपने देख लिया, अच्छे से तैयारी कीजिए, और जाते जाते यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक दोनों करके जाइएगा, जिससे कि हमें भी सपोर्ट बना रहे और हमारी सहायता भी आप तक पहुंचती रहे। यह आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिससे कि हमें लगता है कि नहीं यार, दोस्तों की सपोर्ट करना चाहिए, दोस्तों तक सहायता पहुँचानी चाहिए। अगर दोस्तों मुझे लगा तो मैं आंसर शीट भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।